Hello students, this is the second part of the lesson, the last lesson. Students, in the first part we have learnt till I want to be very attentive. यानी कि जो इसमें टीचर होता है वो कहता है स्टूडेंट से कि मैं तुम सबको बहुत अटेंटिव बनाना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान दो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लास्ट लेसन। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इन बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया, यानी इन बातों ने मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया। ये बात मेरा जो राइटर है, छोटा सा बच्चा, वो कह रहा है ओ द रिचेस। अच्छा, तो यही मतलब बेकार से काम हुआ था। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल पे वो सब एकत्रित हुए थे, खड़े हुए थे, वो जो बुलेटिन बोर्ड के पास लोग खड़े हुए थे, तो अब उसको समझ में आया बच्चे को कि अच्छा यही भयानक घटना घटी थी। ओ द रिचेस, माई लास्ट फ्रेंच लेशन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेशन। वाई, क्यों? आई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बड़ी मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा था कैसे लिखा जाता है। यानी मेरा फ्रेंच लेसन था, उससे बड़ी बड़ी मुश्किल सीखा था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं इसको और अधिक नहीं सीख पाऊँगा, मतलब मैं अब इसे कभी पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब यहाँ पर दो सिटीज़ है, वहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब इसका फ्रेंच जो छूट रहा है उसके लिए वो शोक कर रहा है बच्चा, यानी कि राइटर। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे इसे यहीं रोकना होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं अब फ्रेंच को और नहीं पढ़ पाऊँगा, उसका वो अफसोस है। देन वो हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं माफ़ करना, मैं अपने पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन स्टार। कह रहा है मैं क्या करता रहा, तब तो मैं चिड़ियों के अंडों के पास जाता रहा, और मैं गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, और मैं तालाबों में इधर उधर घूमने के लिए, स्लाइड करने के लिए जाता रहा। तब तो मैंने अपनी बुक्स पर ध्यान दिया नहीं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, जो मुझे बहुत ही परेशान करने वाली लगती थी। आ वाई लोगों, कुछ समय पहले मुझे बहुत परेशान करती थी जो किताबें। सो हैवी, मुझे बहुत भारी लगती थी। सो कैरी, बहुत ही उठाने मुझे भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, यानी कि संतों की जो हिस्ट्री, इतिहास होती है, और जो मेरी व्याकरण थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे। पुराने मित्र का स्ट्रेस मतलब हुआ कि अब वो उसको छोड़ रहा था, उसे छूट रही थी। सो उसको पुराने मित्र बोल रहा है अपनी बुक्स को। दैट आई कुड गिव अप, जिन्हें मुझे अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं सकता था, वो अब मुझसे छूट रहे थे। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी छूट रहे थे, मतलब उनके जो टीचर हैं वो भी छूट रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और कह रहा है कि यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे थे, ये विचार, मतलब ये सब मुझसे छूट रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि यह विचार की सब किताबें मुझसे छूटने वाली हैं, और एम हैमल भी हैं, वो अब जाने वाले हैं, ये सब मैं उनसे कहीं मिल नहीं पाऊँगा। ये सब चीज़ें मुझको एक भुलक्कड़ बना रही थी, अर्थात मुझे भूलने के लिए कह रही थी कि जो भी जो स्ट्रिक्ट थे, जो हमारे एम हैमल स्ट्रिक्ट थे, उनको भूल जाओ। और वो कितने क्रैंकी, मतलब कितने उनके रूल्स के, उनके रूलर, उनके डंडे के बारे में, उनके कड़क स्वभाव के बारे में सब मैं भूल रहा था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. कह रहा है बेचारे आदमी, अपने उस एम हैमल टीचर को कह रहा है बेचारे वो आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वह जो कपड़े पहन के आना था वो उनका इस लास्ट लेसन के लिए सम्मान था।
दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि वो अपने रविवार वाले कपड़े पहन कर आए थे। ये लास्ट लेसन के लिए उनका सम्मान था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। राइटर कह रहा है कि नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि वो बूढ़े आदमी जो थे वो सब वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, यानी कि सीटों के पीछे क्यों बैठे हुए थे। मैं अब समझ गया। बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे, मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो सब गलती मानने आए थे, वो सब गलती मान शर्मिंदा थे वो सब के सब। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे और अधिक स्कूल नहीं आते थे, अर्थात वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं आए थे, वो लोग टीचर से मिलने नहीं आए थे कभी, तो इसलिए वो शर्मिंदा थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। कह रहा है कि ये उनका तरीका था धन्यवाद बोलने का, गांव वालों का तरीका था ये धन्यवाद बोलने का। मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो 40 सालों से हमारे टीचर ने जो सेवा की थी इस स्कूल की, और जो गांव के लिए, कंट्री मतलब मीन्स गांव होता है बेटा, देश भी होता है बट गांव भी होता है, तो कंट्री गांव के लिए जो सम्मान दिखाया था उन्होंने, गांव वालों मतलब अपना सम्मान, गांव वालों जो थे वो गांव वालों की तरफ से, यानी गांव की तरफ से टीचर को सम्मान देने आए थे, उनसे मिलने आए थे, तो ये सम्मान देने का तरीका था गांव का, ये जता रहे थे वो लोग, शोइंग दिस आ रहे थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था, यानी वो मिलने आए थे अगर टीचर से, तो वो एक्चुअल में गांव की तरफ से वो गांव वाले सम्मान देने आए थे टीचर को। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने खुद का नाम सुना, यानी किसी ने मुझको बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की, अब मेरी बारी थी उस चैप्टर को बताने की। What would I not have given to be able to say that a dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake। कह रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे वो अब बोलना था, मुझे वो चैप्टर जो बहुत ही भयानक, ड्रेडफुल, बहुत भयानक चैप्टर था पार्टिसिपल, मुझे अब बोलना था। हालांकि मैं इसको बिना किसी गलती के, वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, मैं इसको बहुत ही तेज, बहुत ही शार्प और बिना किसी गलती के इस पूरे पार्टिसिपल चैप्टर को बोलना चाहता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने पहले ही शब्द में गलती कर दी। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बहुत तेज़ धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल यानी अपने टीचर को सुना मुझसे कहते हुए, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कभी फटकारूंगा नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें कभी डांटूंगा फटकारूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा खुद लग रहा होगा, तुम स्वयं में बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़ एवरी डे, सी देखो, अब ये देखो कि एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम स्वयं से कहते हैं, मतलब तुम्हें स्वयं में बुरा लग रहा होगा, हमें स्वयं से बुरा लग रहा होगा, मतलब आपको स्वयं में बुरा लग रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि हम प्रत्येक दिन स्वयं से कहते हैं, वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह, वाह मतलब होता है वाह, एक रशियन वर्ड है, कह रहा है वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, मतलब टीचर बता रहा है स्टूडेंट को कि बहुत, हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं, अब देखो हम लोग कहाँ आ गए हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, एल्सेक के साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। एल्सेक इज अ सिटी वेयर द टीचर एम हैमल एंड द राइटर लिव्ड। एल्सेक के साथ मुसीबत आ गई है, अब हमको फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़नी पड़ेगी। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कह रहा है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमें कह रहा है कि हमें सीखना होगा, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल तक, कह रहा कल तक हमको क्या करना होगा, पुट्स ऑफ इन सबको बंद कर देना होगा, मतलब कहने का जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, हम लोग अभी तक फ्रेंच पढ़ते थे, उस फ्रेंच को बंद करना होगा। नाउ
अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू, अब जो हमारे साथी हैं उनको मौका मिल जाएगा, हक मिल जाएगा टू से यू, तुमसे कहने का। मतलब जो नए टीचर्स आने वाले हैं उनको मौका मिल जाएगा तुमसे शिकायत करने का। हाउ इज़ इट, ये क्या है। यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंचमैन, तुमको तो फ्रेंचमैन की तरह व्यवहार करना चाहिए, मतलब तुमको तो फ्रेंच बहुत अच्छी आनी चाहिए, ऐसा वो लोग कहेंगे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो आप अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही अपनी भाषा को आप लिख सकते हैं, ऐसे ताने मिलेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, जो राइटर है, सॉरी जो टीचर है एम हैमल, वो अब राइटर को समझा रहा है। बट यू आर नॉट द रस्ट, आप सबसे गंदे सबसे बुरे इंसान नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, लिटिल छोटे बेचारे छोटे बच्चे हैं फ्रेंच, आप बहुत बुरे नहीं हो। वी लिखा है वी हैव ऑल अ ग्रेट डेड टू रिप्रॉच आवर सेल्स विद, हम सबके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सबके अंदर बहुत सी ऐसी गलतियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। कह रहा है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुमको पढ़ाना नहीं चाहते थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल, वो चाहते थे, मतलब तुम्हारे माता पिता भी तुमको पढ़ाने के लिए बहुत एनेक्सेस, बहुत चिंतित नहीं थे, वे तुमसे काम करवाना चाहते थे किसी फॉर्म में या किसी मिल में। एंड सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और तुम ताकि वो थोड़ा और धन बना सके, थोड़ा और धन कमा सकें। एंड आई, और मैं, बेटा जो अब लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे गार्जियंस भी तुमको नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो भी तुमसे कहीं काम करवाना चाहते थे, और मैं भी तो क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब वो खुद पे भी, जो टीचर एम एम एल है वो खुद पे भी सवाल खड़े कर रहा, कह रहा हूँ मैं भी तो, कह रहा आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी तो दोष है, मेरी भी तो गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुमको नहीं भेज दिया फूलों में पानी डालने के लिए तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय। यानी क्या ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने तुमको पाठ नहीं पढ़ाया है और तुमसे कह दिया जाओ फूलों में पानी डालो जाकर, मतलब ऐसा हुआ है, मेरी भी गलती है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब मैं कभी मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुमको एक छुट्टी नहीं दे दी थी, मतलब ऐसा मैं कर दिया करता था, तो मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एक के बाद एक चीज़ें एम हैमल हमको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में समझाते गए, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में बहुत कुछ उन्होंने समझाया। उसके बाद सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये सबसे सुंदर भाषा है, ये बात अहमल ने कही, कह रहे हैं कि ये सबसे सुंदर भाषा है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, और सबसे साफ भाषा भी है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कों से भरी हुई भाषा है फ्रेंच भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसे अपने मध्य बचा कर रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कहीं भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति दास बन जाता है या कोई समाज दास बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बचा कर रख सकता है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो उसको अपने जेल से निकलने की चाबी उसके पास होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लाइन को समझाना चाहूँगा, इसमें जो राइटर है वो कहना चाहता है कि उसके टीचर ने उसको समझाया है कि, कह रहा है कि बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई समाज दास बन जाता है, यानी हम पे कोई गुलामी करने, हमें कोई गुलाम बनाने आता है, तो उस समय जितने लंबे समय तक हमारे पास हमारी भाषा होगी, उतने समय तक उस गुलामी, उस प्रिजन से निकलने के लिए हमारे पास चाबी होती है। मतलब क्योंकि हम कोई भी अगर करस्पॉन्डेंस करते हैं, किसी से पत्र भेजते हैं और अपने लैंग्वेज भेजेंगे, तो सामने वाला पकड़ता भी है हमारी पत्र को, तो ये नहीं जान पाएगा इसमें लिखा क्या है। यदि किसी से हम कोई गोपनीय सीक्रेट बात करना चाहते हैं, तो उस समय भी वो इंसान जान नहीं पाएगा कि जो गुलामी करने हैं, जो गुलाम बनाने आए हैं हमको, कि लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी छूट मिलती हैं। जब बेटा इंडिया फ्री हुआ था तो उसमें हमारी भाषा का, संस्कृत का बहुत योगदान था। ऐसे ही कह रहा है राइटर कि जब तक हमारे पास हमारी भाषा है, तो उस प्रिजन, उस गुलामी की जेल से निकलने के लिए हमारे पास चाबी होती है।
उसका कह रहा है देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। तब उन्होंने एक ग्रामर व्याकरण का चैप्टर खोला एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं अमेज्ड, मैं आश्चर्य में हूँ कि मैंने कितने अच्छे से उस पाठ को समझ लिया था जो उन्होंने पढ़ाया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी। वो उन्होंने कहा ये बहुत आसान है, और कह रहा है कि सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। आई थिंक टू, और मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मतलब टीचर ने कहा था कि ये पाठ बहुत आसान है, और राइटर कह रहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। हो सकता है कि मैंने इस चैप्टर को बहुत ही सावधानीपूर्वक से सुना हो, या हो सकता है उन्होंने जो व्याख्यान किया था वो बहुत धैर्य के साथ उन्होंने व्याख्यान किया था, बहुत धैर्य से उन्होंने इस पूरे चैप्टर की व्याख्या की थी। या तो ऐसा हो सकता है, या मैंने हो सकता है बहुत ध्यान से सुना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। कह रहा ऐसा प्रतीत होता था, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो जो बेचारे आदमी थे, यानी कि हमारे एम हैमल टीचर थे, वो वांटेड टू गिव अस, वो हमें सब देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो हमें सारा ज्ञान अपना दे देना चाहते थे जो वो जानते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक बार में ही वो अपना सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक, हमारे दिमाग तक पहुंचाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारे पास एक लिखने का भी एक पाठ था। दैट डे, उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेक, जिसमें बहुत ही सुंदर राइटिंग से लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेक, ये दोनों सिटीज़ के नाम थे, वो लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। कहना वो सब छोटे छोटे झंडों के समान लग रहे थे जो स्कूल के कमरे के चारों ओर फहराए जा रहे थे, वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे वो डेस्क के सबसे ऊपर टॉप में क्या कहते हैं, रॉड में लगा दी गई थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था कि सभी काम पर कितना व्यस्त थे। बेटा तुम्हें देखना चाहिए था, मतलब ये जो हमारा जो राइटर है बच्चा, वो हम लोगों से कह रहा है कि आप लोग को वहाँ देखना चाहिए था कि वहाँ सब अपने अपने काम में कितने व्यस्त थे, सब अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और पूरी कक्षा कितनी शांत थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, केवल किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, जो स्क्रैचिंग चल रही थी, जो पेपर पे, जो कागज़ पे पेन चल रहे थे उसकी स्क्रैच की, खड़खड़ाहट की जो आवाज़ थी, केवल वो आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ मधुमक्खियाँ उड़कर अंदर की ओर आ गई, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यानी किसी ने भी उन मधुमक्खियों पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यानी कि जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे बच्चे लिख रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, सब इतने व्यस्त थे उसको पढ़ने में, मतलब उसको लिखने में। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो अपनी फिश हुक्स यानी कि अपने जो मछली का आकलन या कुछ बना रहे थे बच्चे, कलाएँ बना रहे थे, वो छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि वो सब फ्रेंच हो, टू, जैसे कि वो सभी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कह रहा है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जो छत थी, छत पे जो कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे यानी कि गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या अब ये भी गाना जर्मन में गाएंगे, ये जो कबूतर हैं क्या ये भी अब जर्मन भाषा में गाना गाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतर भी, मतलब कबूतरों को भी अब क्या गाना गाना सिखाया जाएगा जर्मन की भाषा में, अब कबूतर भी गाना गाएंगे जर्मन भाषा में। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं अपने लिखने से, जब मैं लिख रहा था और जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस
एम हैमर जो थे वो मोशनलेस इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे बिना हिले डुले बैठे हुए थे, एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो देन एट अनदर, और वो एक के बाद एक चीज़ों पे गैजिंग ध्यान दे रहे थे, ध्यान देते हुए देख रहे थे, एज इफ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लास स्कूल रूम। मानो जैसे वो इस कमरे में जो जो छोटी चीज़ें थी उन सबको वो अपने मस्तिष्क में भर लेना चाहते हो, जैसे वो अपने मस्तिष्क में सब कुछ एकत्रित कर लेना चाहते हो। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कह रहे हैं 40 वर्षों से उन्होंने एक ही स्थान पे काम किया था। 40 वर्षों से हमारे जो टीचर थे वो इसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। कह रहा है कि अपने बगीचे के साथ उस खिड़की के बाहर, अपने बगीचे के साथ वो खिड़की के क्लास के सामने वाले में बगीचे में रहते थे, यानी क्लास की जो खिड़की थी उसके सामने वाले बगीचे में वो रहते थे। और कह रहा है जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ। कह रहा है ओनली द डेस्क, कह रहा है वो जो जस्ट लाइक दैट, मतलब कह रहा है कि जिस बगीचे में वो रहते थे, जिस बगीचे में क्लास के सामने जो खिड़की लगी थी क्लास में, उसके सामने जो बगीचा था उसमें जो रहते थे वो जस्ट लाइक दैट, वो अभी वैसा का ही वैसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ। केवल बेंच और डेस्क थी वो थोड़ी स्मूथ हो गई थी, मतलब इस्तेमाल होती रहती थी तो थोड़ी वो स्मूथ हो गई थी, घिस गई थी, बाकी सब वैसा का वैसा था। द वॉलनट ट्रीज एंड द गार्डन वर टॉलर। जो अखरोट के पेड़ लगे हुए थे वो अभी और थोड़े और लंबे हो गए थे, जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े लंबे हो गए थे। मतलब राइटर बताना चाहता है कि सब कुछ वैसा का वैसा था, थोड़े बहुत चेंजमेंट आए थे, वो सीटें घिस गई थी और जो अखरोट के पेड़ थे थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द होप पॉइंट, और एक बेल जो थी, विशाल बेल, बेल जो होती है पेड़ों पर लग जाती है, तो दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, जो एम हैमर ने बेल स्वयं लगाई थी, वो बेल थोड़ी सी ट्वाइंड, मुड़ते हुई अबाउट द विंडोज़, खिड़की से होते हुए टू द रूफ, वो छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग दियर ट्रंक्स। कह रहा है अपनी बहन को ऊपर वाले कमरे में पैकिंग करते हुए, यानी कपड़े अपने पैक करते हुए, तैयारी करते हुए, मेरे अध्यापक उस पुअर मैन के लिए सुनना हृदय टूटने के बराबर था। यानी कि ऊपर वाले कमरे में उनकी जो बहन थी वो सब कुछ तैयारी कर रही थी, तो कह रहा है उनके लिए ये हृदय टूटने के बराबर की आवाज़ें थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन गांव छोड़ना था, अगले दिन को गांव छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उन्होंने बहुत साहस रखा हमें सुनाने के लिए, सारे पाठों को वेरी लास्ट, अंत तक पूरे पाठ को सुनाने के लिए उन्होंने बहुत धैर्य रखा। आफ्टर द राइटिंग, जब हम लोगों ने लिख लिया, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास एक लेसन इतिहास का था। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, और तब जो बेबी छोटे बच्चे थे वो अपने ककारा पढ़ा, जैसे हम लोगों में काका गागा होता है, ऐसे रशिया में ये सब भाषाएं होती हैं, बा बेबी, तो वो सब उसको बच्चों ने पढ़ा। Down there at the back of the room, the old houser had put the letters with them. और कह रहा है कि down there at the back, और पीछे साइड of the room, कमरे के पीछे साइड, जो पुराने मुखिया थे, had put on his spectacles, उन्होंने अपने चश्मे को पहन लिया, and holding his primer, अपनी प्राथमिक बुक को पकड़े हुए, in both hand, अपने दोनों हाथों में, उस प्राथमिक बच्चों वाली बुक को पकड़े हुए हाथ में, क्या स्पेल्ड द लेटर्स, वो इस लेटर्स को यानी कि अक्षरों को पढ़ने लगे। विद देम, सारे अक्षरों को मिला के पढ़ने लगे। यू कैड सी, आप देख सकते थे, दैट कि ही टू, वह भी वॉज क्राइंग, रो रहे थे, कि जो हाउसर थे वो भी, मुखिया भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ कैसी थी, घबराई हुई थी, विद इमोशन, भावनाओं के साथ। एंड इट वॉज सो फनी, ये सुनने में बहुत ही फनी, मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उनको सुनने में, यानी जब वो रो भी रहे थे और वो पढ़ भी रहे थे तो सुनने में बहुत मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे
और हम सब रोना भी चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, मुझे ये सब अच्छे से याद है। द लास्ट लेसन, राइटर कह रहा है मुझे वो लास्ट लेसन अभी तक बहुत अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च कॉक स्ट्रक 12, और जब चर्च की जब 12 बज गए, करेक्ट 12 बज गए, देन द एंग्लिश यानी कि प्रार्थना हुई, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण पे, द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो भी उसी क्षण पे क्या हुआ, उनके ट्रम्प पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी ड्रिलिंग से, उनके पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, जो कि ड्रिलिंग से होती है वो आवाज़ आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के नज़दीक से आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, वेरी पेल, पीले पड़ चुके थे, अर्थात उनकी चमक चली गई थी। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था, अर्थात वो मतलब पूरे खड़े हुए थे तो वे सामने नज़दीक खड़े थे, तो राइटर हमारा कह रहा है कि मैंने कभी उन्हें इतना लंबा होते हुए नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स ही सेड, एम हैमल ने कहा, मेरे मित्रों। आई जो डॉट डॉट लगा है बेटा, इसका मतलब हुआ कि वो लड़खड़ा रहे थे बोलने में, वो सिर्फ आई और आई बोल पा रहे थे, कह रहे थे मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, ये किसी ने उनको रोक दिया, किसी चीज़ ने उनको रोक दिया। किसी चीज़ ने मतलब क्या, वो घबराए हुए थे, वो उदास थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही सही से, तो इस चीज़ ने उनको रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रह सके, अर्थात जो कहने जा रहे थे वो पूरी बात नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक उन्होंने चॉक का थोड़ा सा हिस्सा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत को सहन करते हुए या पूरी क्षमता को लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना लंबा जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रेंच, वीवे ला फ्रेंच। तो वीवे ला फ्रेंच को बोल सकते हो आप लोग कि गुड बाय फ्रेंच। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब क्या हुआ, वे रुक गए और वो लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपने सिर को क्या किया, वॉल दीवार की तरफ घुमा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, अब बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमसे हाथ का एक इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और अपने हाथ से गेस्चर, जाने का इशारा, गेस्चर मतलब बाय बाय टाइप का होता है, उन्होंने जाने का इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुआ, और उन्होंने क्या बोला, स्कूल समाप्त हुआ, यू मे गो, तुम जा सकते हो, स्कूल समाप्त हुआ और तुम जा सकते हो। ये बात टीचर ने हम लोगों से कही। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने अच्छा समझा होगा। वही बात है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू डाउट सेक्शन एंड पुट्स योर डाउट, आई विल क्लियर देम। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो on YouTube, then please go to comment section, and if you have any doubt then put up your doubt in comment section, I will clear them also.